दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने नई लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट का इंतजार लाखों लोग कर रहे थे, जिनका सपना है कि उनका भी अपना पक्का घर हो। और अब जैसे ही यह लिस्ट जारी हुई है, पूरे गांव, कस्बों और शहरों में चर्चा का माहौल बन गया है कि किसका नाम आया, किसका नाम छूटा और किसे इस बार किस्त का पैसा मिलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके नाम लिस्ट में आया है या नहीं, तो आपको कुछ आसान स्टेप फॉलो करने होंगे। सरकार ने यह लिस्ट ऑनलाइन जारी की है, जिसे आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। बस आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलनी है, उसमें अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके गांव या वार्ड की पूरी लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें साफ साफ दिखेगा कि किसका नाम स्वीकृत हुआ है, किसका आवेदन पेंडिंग है और किसका नाम रिजेक्ट हो गया है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आपने लिस्ट चेक की और उसमें आपका नाम नहीं है, तो क्या करना है? बहुत लोग यही सवाल पूछते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो सबसे पहले यह जांच लीजिए कि आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स सही से अपडेटेड हैं या नहीं, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती की वजह से नाम लिस्ट में नहीं आता। दूसरा विकल्प ये है कि आप अपने पंचायत सचिव, ब्लॉक ऑफिस या नगर निगम में जाकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जिनका नाम छूट गया है, वे पुनः आवेदन कर सकें और सही कागजात जमा करने के बाद उनका नाम अगली लिस्ट में जुड़ सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि अगर आपका नाम लिस्ट में है तो पैसा कब मिलेगा, किस्त कब आती है, कितनी राशि मिलती है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाने के लिए कुल 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं और शहरी क्षेत्र में यह राशि 1,50,000 रुपए दिए जाते हैं। 1,000 रुपए तक हो सकती है और यह पैसा एक साथ नहीं बल्कि किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त तब जारी होती है जब आपका नाम लिस्ट में आ जाता है और आपके दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो जाता है, यानी सरकार यह सुनिश्चित कर लेती है कि आप वाकई पात्र हैं। तब आपके खाते में पहली किस्त की राशि आती है। यह राशि करीब 35 से 40,000 रुपए तक होती है, जिससे आप नींव डालने और निर्माण की शुरुआत कर सकें। दूसरी किस्त तब आती है जब आप अपने घर का लिंटर यानी छत डाल लेते हैं। उसके बाद अधिकारी साइट विजिट करके देखते हैं कि निर्माण कितना आगे बढ़ा है और रिपोर्ट देते हैं। तब आपके खाते में दूसरी किस्त ट्रांसफर होती है। यह किस्त भी लगभग 35 से 40,000 रुपए की होती है। तीसरी और अंतिम किस्त तब जारी होती है जब आपका घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। अधिकारी जांच करके रिपोर्ट फाइनल करते हैं और उसके बाद आपके खाते में बची हुई राशि आती है। यानी कुल मिलाकर सरकार यह सुनिश्चित करती है कि पैसा किस्तों में दिया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति राशि को किसी और काम में खर्च न कर दे और घर का निर्माण समय पर पूरा हो जाए। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपका नाम लिस्ट में है लेकिन पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं आया है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिस्ट में नाम आने के बाद बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर होने में 10 दिन तक का समय लग सकता है। इसलिए अगर पैसा तुरंत नहीं आया है तो कम से कम 10 दिन का इंतजार जरूर करें। इसके बाद भी अगर पैसा नहीं आता तो आप अपने ब्लॉक ऑफिस या पंचायत सचिव से संपर्क करें। वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस वजह से पैसा रुका है और कब तक आएगा। दोस्तों, यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास पक्का मकान नहीं है या कच्चे मकान में रहते हैं। सरकार चाहती है कि हर गरीब आदमी का खुद का पक्का घर हो, इसलिए यह योजना चलाई गई है और लाखों लोग अब तक इसका फायदा उठा चुके हैं। अगर आपका नाम छूट गया है तो निराश मत होइए, क्योंकि हर साल नई लिस्ट जारी होती है और सही आवेदन करने पर आपका नाम भी जरूर जुड़ सकता है। इस योजना में पैसा सिर्फ घर बनाने के लिए दिया जाता है और सरकार समय समय पर आपके घर की मॉनिटरिंग करती है, ताकि राशि का सही इस्तेमाल हो। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो अगली किस्त रोक दी जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप घर का निर्माण समय पर और सही तरीके से करें। तो दोस्तों, अगर आपका नाम लिस्ट में है तो खुश हो जाइए, क्योंकि जल्द ही आपके खाते में पहली किस्त आने वाली है। उसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त भी चरणबद्ध तरीके से आपके खाते में भेज दी जाएगी। और अगर आपका नाम नहीं है तो तुरंत आवेदन कीजिए, ताकि अगली लिस्ट में आपका नाम जरूर जुड़ जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद ही यही है कि देश का हर गरीब परिवार अपने खुद के पक्के घर में रह सके और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में हर जरूरतमंद को पक्का घर मिल सके। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारा जानकारी मिला होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।